साथियों नमस्कार। साथियों, अमेरिका में प्रोटेस्ट चल रहा है, नो किंग्स प्रोटेस्ट। इसमें ट्रंप के खिलाफ लोग सड़कों पर आ गए हैं और अमेरिका के सभी 50 राज्यों में यह प्रोटेस्ट हो रहा है। लगभग 2700 ठिकानों पर प्रोटेस्ट हो रहा है और पूरे अमेरिका के लगभग 70 लाख लोग सड़कों पर हैं और ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी चल रही है। आप कहेंगे मुद्दा क्या है? मुद्दा है कि ट्रंप जिस तरह से शासन चला रहे हैं वो लोगों को पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि ट्रंप चला रहे हैं एक मोनार्की के तौर पर, राजशाही के तौर पर, और है वो डेमोक्रेसी। अमेरिका का जो जन्म हुआ था, जो सबसे पुरानी डेमोक्रेसी वो बना था, वो बना ही राजशाही के खिलाफ था। 1776 में किंग जॉर्ज III के खिलाफ ये प्रोटेस्ट स्टार्ट किया गया था, नो किंग्स प्रोटेस्ट। उसी के तर्ज पर अमेरिका में अब तक का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है और ये सब ट्रंप के खिलाफ हो रहा है। हर तरह के लोग, चाहे किसी छोटे एनजीओ के हों, टीचर्स का समूह हो, स्टूडेंट्स का समूह हो, प्रोफेसर्स हों, या कहीं पर काम करने वाले लेबर्स हों, बिजनेसमैन हों, हर तबके के लोग इस समय सड़कों पर हैं। ये सभी प्रोटेस्ट एक आम जनता द्वारा किए जा रहे हैं। कोई इनका नेता नहीं है और ना ही कोई पार्टी है जो उनको कह रही है कि आप ऐसा करो कि वैसा करो। ये एक नेचुरल प्रोटेस्ट है जो ट्रंप की तानाशाही के खिलाफ किया जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि अब तक का अमेरिका का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट है और सोशल मीडिया पर इसके बारे में ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा। आप जानते हैं क्यों? सोशल मीडिया किसका है? भारत में जरा सा कहीं कुछ हो जाए तो हवा ऐसी बन जाती है कि जैसे जाने कितनी बड़ी आफत आ गई। अभी आपको पता है कि ट्रंप ने किस तरह से वहां पर एक शटडाउन करवा दिया है अमेरिका में। वहां सरकारी लोगों को वेतन नहीं मिल रहा है। ऐसी स्थिति सपोज कीजिए भारत के किसी राज्य में हो जाए तो यहाँ पर कितना बड़ा बवाल किया जाए और पूरी दुनिया में कितनी ज्यादा डेमोक्रेसी को लेकर के कंसर्न उठ जाए। लेकिन भाई वो अमेरिका है, वो जो चाहे वो कर सकता है। वहां पर शटडाउन इन्होंने करा दिया। पूरा अमेरिका सड़कों पर ट्रंप की वजह से है। अमेरिका की सभी पॉलिसीज इन्होंने बिगाड़ दी। वहां लोगों की महंगाई, इन्फ्लेशन भी जाहिर सी बात है बढ़ गया है। ये सारी समस्याएं पैदा करने के बावजूद भी ट्रंप अपने आप को किंग कह रहे हैं और लोगों के इस प्रोटेस्ट के सामने विनम्र होने के बजाय और ज्यादा एरोगेंट होकर के अपने आप को प्रदर्शित कर रहे हैं। देखते हैं कैसे। देखिए, अलग अलग जगहों पर अपने अपने स्तर पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 50 राज्य हैं, हर राज्य में प्रोटेस्ट हो रहा है। अमेरिका के बारे में जैसा कि आप जानते हैं, सभी राज्यों में प्रोटेस्ट हो रहा है, चाहे कोई बड़ा शहर हो चाहे छोटा शहर हो। ट्रंप इसके जवाब में क्या कर रहे हैं? अपने ट्रुथ सोशल पर एक वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, एआई से बना हुआ, जिसमें एक विमान में ट्रंप बैठे हुए हैं और लिखा हुआ है किंग ट्रंप। इस वीडियो को हम देखते हैं। देखिए, ये देखिए, ये किंग ट्रंप, ये देखिए क्राउन, देखिए, ये अपने आप को बता रहे हैं कि मैं राजा हूं। और देखिए इससे निकल रहा है ये मल, और ये किसके ऊपर गिर रहा है? आम जनता के ऊपर जो प्रोटेस्ट कर रही है। तो जनता का इस तरह से मजाक उड़ाया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। इस पूरे प्रोटेस्ट में लोगों की बात सुनने के बजाय, लोगों के कंसर्न को आगे विनम्रता से बढ़ाने के बजाय उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। पूरी दुनिया में ऐसा सिर्फ अभी अमेरिका में ही हो सकता है। इसके अलावा दुनिया में अलग अलग देशों से प्रतिक्रिया आ रही है। सभी देश इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। जितने भी देशों से अभी तक प्रतिक्रिया आई है, चाहे ऑस्ट्रेलिया से आई हो, चाहे यूरोप के कुछ देशों से आई हो, लेकिन ट्रंप को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा। ट्रंप को शायद ऐसा लग रहा है कि मेरा आखिरी टर्म है, मैं जो करना चाहूँ वो मैं कर सकता हूँ। और इसी क्रम में ट्रंप ने किया क्या है, ये देखिए। 2025 में जब से वो सत्ता में आए हैं, तब से लेके अब तक 210 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर चुके हैं। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर यानी कि उन्होंने साइन कर दिया, ये आज से कानून बन गया, लागू कर दो इसे, ये लागू कर दो, पास करा लेंगे बाद में। इस तरह से अपने कांग्रेस को बाईपास करते हुए ऑर्डर्स पास किए जा रहे हैं। ये तो कोई राजा ही करता है। जैसे मोदी जी आज कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ले आए और संसद से बोलते हैं बाद में पास करा लेंगे, अभी लागू कर दो उसको, तो वो अपनी कांग्रेस यानी वहां का जो संसद है उससे पास ही नहीं करा रहे हैं, सीधे लागू करवा दे रहे हैं। इस तरह की जो अप्रोच है ये जनता को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। एक के बाद एक न जाने कितने ऐसे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर हैं जिन्होंने पास कर दिए हैं और ये मान के चल रहे हैं कि जो ये कह रहे हैं वो सही है। एक रैली में भी इन्होंने अपने आप को किंग कहा और कहा कि किंग जो चाहेगा वैसे होगा। और फलस्वरूप जिस तरह की पॉलिसीज ये चला रहे हैं पूरी दुनिया में, आज इनके टैरिफ की वजह से ग्लोबल ऑर्डर बिगड़ रहा है। इनके टैरिफ की वजह से यूएसए में महंगाई बढ़ रही है, अन्य देशों में भी दिक्कतें आ रही हैं। और आप एक चीज गौर कर रहे होंगे, आजकल सोने के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं। कल एक खबर आई थी कि भारत में जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जितने बड़े बिजनेसमैन हैं, उन सब ने एक चिंता जाहिर की है कि कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि सोने के दाम जिस तरह से बढ़ रहे हैं ये किसी चिंता को दर्शा रहे हैं।
सोने के दाम अचानक कभी बढ़ने लग जाएं, अचानक गिरने लग जाएं, तो आप समझ जाइए ग्लोबल अर्थव्यवस्था में कोई ना कोई एक बड़ा चेंज आ रहा है या कोई उथल पुथल होने वाली है। जब इसके बारे में और अध्ययन किया गया तो ये पाया गया कि ये जो उथल पुथल है, इनके टैरिफ, इनकी जो पॉलिसीज हैं, सुबह कुछ कहते हैं शाम को कुछ कहते हैं वो, और तीसरा डी डॉलराइजेशन, डॉलर की डिमांड कम होना, जी, इसकी वजह से भी ये काम हो रहा है। जहां जहां डॉलर का यूज नहीं करना, वहां कुछ देश सोने का यूज कर रहे हैं, सोने की डिमांड बढ़ रही है। इसी प्रकार से कहीं पर देखिए, कहीं भी कोई करेंसी छापी जाती है तो सोने के पैरेलल छापी जाती है, तो डॉलर को भी उसी के पैरेलल छापा गया था। अब जब उसकी डिमांड घटेगी तो जो देश अपनी लोकल करेंसी में नहीं कर पा रहे हैं ट्रेड, वो सोने में कर रहे होंगे। ये किसने स्थिति पैदा करी? इन्होंने। अच्छा, इनके यहाँ जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इस प्रोटेस्ट में ये ऑर्गेनिक दिख तो रहा है कि स्टूडेंट कर रहे हैं, एनजीओ कर रहे हैं, कोई संगठन कर रहा है, लेकिन ध्यान रहे कि ये जितने भी एनजीओ, जितने भी संगठन, जितनी भी ऑर्गेनिक चीजें दिखती हैं, उन सबको भी ड्राइव किया जा सकता है। हमारे देश में भी समय समय पे जो पिछले 4-5 साल से कोशिशें की जा रही हैं अलग अलग प्रकार के आंदोलन तैयार करने के, वो किस प्रकार से डीप स्टेट द्वारा करवाए जाते हैं हम सब जानते हैं। तो वहां पे जो डीप स्टेट है, जो जनरली ट्रम्प के खिलाफ खड़ी रहती है, जो डेमोक्रेट्स को सपोर्ट करती है, वो जाहिर सी बात है ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहेगी जो ट्रम्प के विरुद्ध हो। उनके लिए बहुत आसान है लोगों को मोबिलाइज करना सोशल मीडिया के जरिए, संगठनों के जरिए, क्योंकि डीप स्टेट्स के गुर्गे हर जगह बैठे होते हैं। तो कहीं ना कहीं उनका भी ये काम हो सकता है। अब आप खुद सोचिए, ट्रम्प जिस तरह की पॉलिसी लेकर, गलती ट्रम्प की भी है, ट्रम्प जिस तरह की पॉलिसी लेकर के आ रहे हैं, ट्रम्प तो खैर दूसरी बार कभी बनेंगे ही नहीं राष्ट्रपति, लेकिन हो सकता है रिपब्लिकन का कोई आदमी ना बने, क्योंकि रिपब्लिकन्स ये दिखा रहे हैं कि हम तो इस तरह से शासन चलाते हैं। तो डेमोक्रेट्स को अच्छा मौका भी मिला हुआ है कि क्यों ना मोबिलाइज कर दिया जाए इनके खिलाफ। तो ये जो पूरी स्थिति बन रही है यूएसए में, तो यूएसए के लिए तो घातक है ही, बट यूएसए के लिए और ज्यादा घातक तब हो सकती है जब ट्रंप बने रहे। अगर मान लीजिए इन प्रोटेस्ट की वजह से ट्रंप को हटना पड़ जाता है या कुछ ऐसा हो जाता है कि ट्रंप की कुर्सी चली जाए, फिर तो मामला ऐसा हो जाएगा कि यूएसए फिर से अपने आप को ठीक कर लेगा। अगर ट्रंप 2-3 साल और बने रहे तो यूएसए का इतना बेड़ा गर्क करके जाएंगे कि बाकी देशों को उभरने का मौका मिल जाएगा। हमें उस मौके की तलाश है। ये पूरा एक खेल है जो खेला जा रहा है। तो ट्रंप जो भी कर रहे हैं, सुनने में हमें अजीब लगता है, भारत से संबंध खराब कर रहे हैं, पाकिस्तान से नज़दीकी बना रहे हैं, बिल्कुल बना लें, बिल्कुल बना लें, लेकिन विद द टाइम आप देखोगे 3 साल बाद पाकिस्तान और यूएसए की स्थिति बहुत खराब होगी पहले की तुलना में। आज 2 ही लोग ऐसे हैं जिनको जो बिल्कुल पगला गए हैं, जिन्हें ऐसा लग रहा है कि करो या मरो, वो एक ट्रंप है और एक आसिम मुनीर है। इसलिए दोनों फ्रस्ट्रेशन में आकर किस तरह की चीज़ें, किस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, हम सब देख रहे हैं। तो यूएसए में जो 70 लाख लोग सड़कों पर उतरे हैं, वो अभी भी सड़कों पर हैं, प्रोटेस्ट लगातार बढ़ता चला जा रहा है, ट्रंप किसी की नहीं सुन रहे हैं। आने वाले समय में देखते हैं क्या होता है, यूएसए किस तरफ जाता है। और हाँ, सोने के दाम पर ध्यान रखिएगा, यह आपको एक बड़ा ग्लोबल ऑर्डर में बदलाव होते हुए देखने को मिलेगा। और कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि सोने के दाम बढ़ने से भारत को क्या फ़ायदा हो सकता है और क्या नुकसान हो सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।